अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, यूएसए में यानी अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर में जानी मानी जाती है, लोग जानते हैं उसको। और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल अगर देखा जाए कमर्शियली तो वो इलाका है यूएसए का, अमेरिका का टाइम्स स्क्वायर। वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जो चर्चा का विषय बन गया है और बहुत जगह के ऊपर उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां कुछ ऐसी चीज हुई है जिसको लेकर लोग बीजेपी के अनभक्तों को और समर्थकों को दिखा रहे हैं आईने के तौर के ऊपर कि देखो ये होता है जब देश में सरकारें अपने खुद फुल कॉन्फिडेंस में हो। आप जान के आपको भी हैरानी होगी कि टाइम्स स्क्वायर के ऊपर तरावी की नमाज की शुरुआत हुई है। तरावी की नमाज हो रही है और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। तरावी की नमाज वो होती है जो रमजान में एक स्पेशल नमाज होती है, रात को होती है, जिसमें कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। वो तरावी की नमाज जो है वो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर हो रही है और ये उम्मन लंबी होती है। जो आम नमाजें होती हैं उससे ज्यादा वक्त ये लेती है, उससे ज्यादा समय ये लेती है। अशोक स्वैन साहब है, रिसर्च के एक बड़ा नाम है, उन्होंने डाला है, जर्मनी में रहते हैं, भारतीय मूल के, कि न्यूयॉर्क के जो महापौर हैं उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को अनुमति दी है टाइम्स स्क्वायर के ऊपर शाम में रमजान के महीने में नमाज पढ़ने की, जिसको तरावी कहते हैं। A confident strong nation doesn't get threatened by minorities religion। एक जो भरपूर कॉन्फिडेंस वाला देश होता है, जिसके जो एक मजबूत सरकार के साथ वाला देश होता है, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके धर्म से किसी को भी असुरक्षा का भाव नहीं आता। जरा इस वीडियो को देखिए और समझिएगा कि कैसे टाइम्स स्क्वायर के ऊपर एक इतिहास बनाया गया जब हर धर्म का वहां सम्मान किया गया। देखिए इस वीडियो को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे टाइम्स स्क्वायर जो अमेरिका का एक मशहूर इलाका है, कमर्शियली सबसे महंगे ब्रांड्स के आउटलेट्स वहां पर हैं, सबसे महंगा विज्ञापन वहां पर दिया जाता है और वो तमाम चीजें। बहुत से लोग कहेंगे कि जो महापौर होगा वहां का, न्यूयॉर्क का, वो मुस्लिम समुदाय का होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो महापौर है वो ईसाई समुदाय के हैं और उनका नाम भी लिखा है, पैट्रियट करके ट्विटर हैंडल उन्होंने, एनवाई मेयर, न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम ने अनुमति दी है नमाज की टाइम्स स्क्वायर के ऊपर जब सनसेट होता है, अफ्तार का टाइम होता है, अफ्तार के बाद की जो नमाज होती है। ये चीजें इसलिए बहुत महत्व रखती हैं, ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं, चर्चा का विषय इसलिए बनती हैं क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, और पिछले कुछ साल भी कह सकते हैं, जब से बीजेपी सत्ता में आई, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, कि कैसे नमाज के नाम पर, अजान के नाम पर और ऐसे तमाम धार्मिक चीजें जिनका संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से हो, उनके नाम पर राजनीति चमकाने के लिए जगह जगह विवाद खड़े किए जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरह के विवाद हुए वो भी हमने देखा कि एक इमाम को बाहर ले जाकर जबरदस्ती, जिससे जय श्री राम के नारे लगवाने का कहा गया था, कुछ संगीन नफरतबाजों द्वारा, जो पूरे हमारे हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए काफी है, कुछ छोटी संख्या में है, लेकिन इनका शायद मकसद है आपस में भिड़ाना लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को। कैसे वो इमाम साहब को बाहर ले जाके जब जय श्री राम के नारे उन्होंने नहीं लगाए तो उनकी दाढ़ी काटी गई, पीटा गया। ये बहुत बड़ा विवाद भी बना। लेकिन अगर सड़क की बात की जाए तो टाइम्स स्क्वायर से कीमती सड़क जो है वो कहीं की नहीं होगी। जो न्यूयॉर्क शहर का सबसे कीमती इलाका है, पूरे यूएस का सबसे कीमती इलाका है, दुनिया के कीमती इलाकों में से एक है, कमर्शियल इलाका है, सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, तो वहां पर विवाद नहीं होता है। लेकिन आप, इंडिया टीवी ने एक खबर लिखी थी अभी कुछ वक्त पहले की कि गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, पुलिस ने दर्ज किया मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगे लिखा था इन्होंने, गाजियाबाद के गरिमा गार्डन इलाके में सड़क बंद करके नमाज पढ़ी गई, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। पुलिस ने इमाम और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। न्यूयॉर्क में नमाज की अनुमति टाइम्स स्क्वायर पर दी जा रही है और बीजेपी के जो चेले चमचे हैं वो यहाँ गाजियाबाद के अंदर आपत्ति करते हैं कि साहब 10 मिनट के लिए आपने सड़क पर नमाज कैसे पढ़ ली, और सरकार के दबाव में प्रशासन जो है वो एफआईआर भी दर्ज कर लेता है। क्या यही जो है एकता का प्रमाण है?
या हम किस दिशा में जा रहे हैं राजनीति के चलते कुछ कट्टरपंथी संघी नफरतबाजों को खुश करने के लिए सरकार प्रशासन पर कैसा दबाव बना के ये एक पक्षी कार्यवाही करा रही है, ये बड़ा सवाल है। जहां दुनिया के लगभग सारे बड़े देश जो हैं वो अपने अल्पसंख्यक समुदाय को अपने साथ आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं, वहीं बीजेपी की सरकार शायद हमें इतिहास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं एक तस्वीर लगाता हूं यहाँ पर जिसमें एक चौराहा है, एक सड़क है जिसके ऊपर हैप्पी रमजान लिखा है, पीछे आइकन्स हैं, चांद है और तमाम चीजें हैं। रमजान की शुभकामनाएं देने के लिए पूरी सड़क सजाई गई है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे किसी इस्लामी देश की शायद सड़क हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेंट्रल लंदन का इलाका है। सेंट्रल लंदन जो है वो बहुत कीमती इलाकों में से आता है, बहुत महंगा इलाका है, बहुत पॉश एरिया है। वहां पर ये सारा का सारा सरकार की तरफ से, जो शहर सरकार है उसकी तरफ से सजाया गया है रमजान को लेकर, रमजान के स्वागत में। जब हर त्योहार को मनाने की अनुमति बराबरी से दी जाती है, चाहे वो बहुसंख्यक समाज का त्योहार हो या अल्पसंख्यक समाज का त्योहार हो, वो देश एक खुशी खुशी के साथ आगे बढ़ता है। और जब ऐसा कुछ होता है कि एक पक्षी कार्यवाहियां होती हैं तो फिर वहां पर विवाद की स्थितियां खड़ी होती हैं और नाखुशी जो होती है लोगों में साफ दिखती है। ये आपको एक लंदन का एक बहुत अहम इलाका देखने को मिलेगा। सामने जो तस्वीर है एक पैलेस का जैसा लिख रहा है, ट्रफेलगर स्क्वायर है और यहाँ पर ये भी बहुत जाना माना इलाका है लंदन शहर का। पीछे जो महल जैसा जगह दिख रही है उसके सामने लोग रोजा अफ्तार कर रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है बाहर सड़क पे लोगों का रोजा अफ्तार होने से। ऐसे कई स्टेडियम्स में भी रोजा अफ्तार हुआ लंदन में। मैंने यूएसए का पहले आपको टाइम स्क्वायर का दिखाया और ये लंदन शहर का है जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन वहीं पर अमर उजाला लिखता है, अभी कल की खबर, नमाज रो ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटी में, ये एक सोसाइटी है जो नोएडा में है, नमाज रो ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटी में सामूहिक नमाज अदा करने पर विवाद, आरोप बाहर से आकर लोगों ने पढ़ी नमाज। इसका जो विस्तार में लिखा है अमर उजाला ने वो लिखा है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 2 सोसाइटीज में सामूहिक नमाज अदा करने को लेकर सोमवार रात हंगामा हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस का कहना है कि बाहरी लोगों के नमाज अदा करने आने पर निवासी विरोध जता रहे हैं। भाई जो दूसरे निवासी हैं वही नमाज करा रहे थे। ऐसे तो गणेश जी की पूजा भी होती है, काली माता की पूजा भी होती है, तमाम चीजें होती हैं, किसी को कोई आपत्ति ना होती है ना होनी चाहिए। यही है कि सब एक साथ है। नमाज आपको सामूहिक नमाज अखबार ने लिखा है, यकीन मानिए ये हद से हद 20-25 लोगों की नमाज होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी, हद से 50 लोगों की नमाज होगी। लेकिन फिर भी आपत्ति करता भी है और पुलिस उसको एंटरटेन भी कर रही है। तो ये टाइम्स स्क्वायर की जो खबर है और सेंट्रल लंदन की जो सजावट है, ये उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है कि कैसे अल्पसंख्यक समाज को भी साथ में आगे लेके जाया जाता है, अभी एक खुशनुमा माहौल बनता है। मुरादाबाद का केस तो आपको मालूम ही था, जो पुलिस ने यू टर्न लेके अब जमीन का विवाद बता दिया है। उस पर एबीपी ने लिखा था, मुरादाबाद परिवार पढ़ रहा था तरावी की नमाज, पुलिस ने भेज दिया शांति भंग करने का नोटिस, जाने पूरा मामला। और नोएडा को लेकर आज तक ने लिखा है, नोएडा की सोसाइटी में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। आप खुद सोचिए क्या ये सही चीजें हैं या सही नहीं है, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। जहां अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश जो हैं वो आगे अपने साथ लेके बढ़ रहे हैं अपने अल्पसंख्यक समुदाय को, और हम राजनीति के चलते क्या स्थिति बीजेपी की सरकार में पैदा होते हुए देख रहे हैं, ये साफ साफ एक संदेश है जो समझने वाला समझ सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।